जो हमने किया है, अगर वो आमिर सर को पसंद आ रहा है तो कुछ तो फिर अच्छा किया ही है। कि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। मैं जो ढूंढ रहा होता हूँ ना शॉट्स के बीच में, मैं एक मैजिक मोमेंट ढूंढ रहा होता हूँ। सर ना कभी भी वो आमिर खान द सुपरस्टार का बैगेज अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते हैं, दो ही इज द सुपरस्टार। मुझसे भी पहले मैम ने फूल कहीं ना कहीं या हम सबके कैरेक्टर्स हमारे अंदर देख लिए थे। मैम ने हमें इतना इन्वॉल्व रखा है पूरे प्रोसेस में, हमारे ओपिनियंस को ना एक वैल्यू दी है। आई थिंक किरण मैम एज अ डायरेक्टर इज वेरी स्मार्ट। हमारी जब फिल्मिंग शुरू होनी थी उसके 2 दिन पहले हमारे जो डीओपी सर है उनको कोविड हो गया था। नमस्ते, मेरा नाम स्पर्श श्रीवास्तवा है हाय, मैं हूँ नितांशी गोयल। हाय, आई एम प्रतिभा रांटा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन iwmbuzz.com. Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me the talented actors Nitanshi Goyal, Sparsh Srivastav and Pratibha Ranta, who are all set to entertain audience in their upcoming movie Lapata Ladies. First of all, welcome to IWM Buzz and full congratulations on the movie. अब तक बहुत ट्रेलर को praises मिल चुके हैं. So how was your first reaction when you first read the script, and what was the one reason that you were blown away with that reason? So when I auditioned for the film itself, the 3 scenes that I've gotten, that moved me so much कि मुझे किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट का फिर हिस्सा बनना था, क्योंकि वो 3 सीन्स इतने सुंदर थे और मैं कहीं ना कहीं समझ पा रही थी कि स्क्रिप्ट में हो क्या रहा है। एंड मैंने फिर ऑडिशन के लिए बहुत प्रेप करी थी। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ ओल्ड फिल्म्स, आई वॉच्ड बालिका बधू, सुई धागा एंड अ लॉट ऑफ भोजपुरी वुमेन के वीडियोस टू अंडरस्टैंड कि हम जिन औरतों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2001 की विमेन, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज कैच कर पाऊँ। तो दिस इज हाउ आई प्रेप फॉर द ऑडिशन एंड आई मेड इट। And the day I auditioned for the film, the same day I got the part, and it was surreal. I think what really excited me about this film was जो चार पन्ने आए थे ऑडिशन के लिए, वो इतने खूबसूरती से लिखे गए थे कि ये कहीं ना कहीं जहन में था कि यार ये फिल्म कितनी बेहतर लिखी गई होगी। और एक लालच भी था मैम कि आमिर खान प्रोडक्शन से जुड़ने का मौका किरण मैम के फॉर श्योर था, तीनों के ही मन में। ये मुझे ना ऑडिशन देने के बाद पता लगा था कि आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है, तो Correct. मैं वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बट जब पता लगा तब आई वाज लाइक क्या बात कर रहे हो। So yeah, that was one thing कि किरण मैम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, but I think we are really glad to be a part of this film. What do you want to say? आई थिंक सेम जो इन्होंने कहा कि जब हमें ऑडिशन स्क्रिप्ट्स मिली थी, मैम मैं अपनी ऑडिशन स्क्रिप्ट से इतना रिलेट कर गई थी। मेरे रिलेट करने के पता है 2 रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि मैंने कहीं ना कहीं वो लाइफ में देखा है, एंड सेकंड रीजन ये था कि मैम जिस तरह से एक स्नेहा मैम और किरण मैम ने वो कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है ना, मतलब हमें ब्रीफ भी नहीं मिला है हमारा कैरेक्टर एग्जैक्टली कैसा है, हमें बस ऑडिशन सीन पढ़कर परफॉर्म करना था। पर वो इतनी सुंदर तरीके से लिखा था कि मैं विजुअलाइज कर पा रही थी कि क्या बोला जा रहा है इन लाइंस के थ्रू। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्रिलियंस होती है एक राइटर की, जिसकी आप बस ऑडिशन एक सीन में ही बैक स्टोरी समझ आ जाए। सो मजा ही आ गया यार काम करके। अभी भी हम इमेजिन ही नहीं, हम बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आज शाम को हमारा प्रीमियर है। I'm like, okay, let's go. Also, I want to know कि किरण मैम के अंदर डायरेक्शन के अंदर काम करके आप लोगों को कैसा लगा? What did you guys learn from her while she was directing you guys? I think Kiran ma'am as a director is very smart. एक तो उनका because being a director you have to be great at human management. So उनका वो जिस तरह से पूरे सेट को संभाल के और प्यार से रखती थी और पूरा क्राउड उनका उतना वार्म फील कराता था, एज एन एक्टर वो हमें काफ़ी सपोर्ट करता है हमारी परफॉर्मेंसेज में। तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग। एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी, क्योंकि क्या होता है कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जब वो एक सीन परफॉर्म करवा रहे होते हैं अपने एक्टर्स से, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि अच्छा ये सीन में ये काम नहीं कर रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्या काम नहीं कर रहा है। बट किरण मैम को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या काम नहीं कर रहा है, तो कट के बाद वो हमारे पास आती थी और बोलती थी कि देख अगर तू इसकी जगह ऐसे कर देगा ना तो इट विल वर्क, बिकॉज शी इज अ ग्रेट एक्टर एज वेल। तो आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट ब्रिलियंस। Okay, so one thing about Kiran ma'am is I actually look up to her a lot because मैम ने जिस तरीके से ये पूरी फिल्म बनाई है, हमारी जब फिल्मिंग शुरू होनी थी उसके 2 दिन पहले हमारे जो डीओपी सर है उनको कोविड हो गया था। एंड इवन देन शी वाज सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड कि शी वांटेड कि ये फिल्म बने। वो हर चीज़ में इतनी हेल्पफुल भी होती थी। हमारे पास ऑलमोस्ट 300 पीपल का क्राउड था जब हम रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहे थे। एंड इवन देन मैम सबके पास एक-एक करके जाती थी, उनको बताती थी कि आप ऐसे करिए, क्योंकि उनको डायरेक्शंस कहीं से भी मिल रहे होते थे और वो बेचारे उनको जो बोला जाता था वो करते थे। मैम फिर भी सबके पास जाती थी, शी वुड टेल देम, वो एक्टर्स के पास भी आती थी, वो क्रू के पास भी जाती थी, एंड शी वाज़ ऑलवेज देयर प्रेजेंटेड फॉर एवरीवन। सो शी वाज़ अमेजिंग। शी वाज़ लाइक अ मदरली फिगर टू मी एंड ऑल ऑफ अस। आई थिंक स्पर्श और नितांशी ने ओवरऑल सब कुछ बोल ही दिया है जो किरण मैम का हमारी तरफ बिहेवियर रहा है। मैम का मैंने लाइफ में ना ये चीज़ देख ली है अभी प्रमोशंस के एंड तक। मैम बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मतलब जो मैम के अंदर जज्बा है ना काम करने का, लाइक इट्स हर कम बैक ऑल्सो। मैम जिस पैशन से इन्वॉल्व है,
आई थिंक हमसे ज़्यादा तो इट्स अ बिग थिंग फॉर हर। पर मैम कहीं भी मैम ने हमें इतना इन्वॉल्व रखा है पूरे प्रोसेस में, हमारे ओपिनियंस को ना एक वैल्यू दी है। कभी-कभी होता है कि जस्ट बिकॉज़ इट इज़ योर कमबैक, तो कहीं कहीं न कहीं स्लाइटली ऐसा होता है कि नहीं-नहीं, आई नो। पर मैम ने हमारे ओपिनियंस को ना एक वो वेट दिया तवज्जो है, दी। तवज्जो दिया है। तो वो बहुत ही वो ऐसे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान की परख है ये। अमेजिंग। ऑल्सो आई वांट टू नो कि कॉमेडी ना एक ऐसा जॉनर है जिसके थ्रू आप सीरियस मैसेज भी दे सकते हैं या और बहुत सारे मैसेजेस दे सकते हैं। हुँ, हाउएवर देयर इज अ थिन लाइन कि आप है ना वो इंटीग्रिटी भी नहीं लूज करे और कॉमेडी के साथ या अपना मैसेज भी या पोलाइटली ऑडियंस के सामने रख सके। हाउ डिड यू गाइस बैलेंस एज एन एक्टर कि आपका मैसेज भी सही तरीके से जाए और आप मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं दिखना चाहिए ऑडियंस को? मैम सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जिस तरह से लाइन्स लिखी गई है ना, वो इतनी ऑर्गेनिकली लिखी गई हैं कि जब हम उसे पढ़ भी रहे थे ना, हमें कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि ये बहुत फ़ोर्स्ड है, ये बहुत हम्म अननेसेसरी है, ये हमारे अंदर से आ नहीं रहा है। वो इतनी ब्रिलियंस है स्नेहा मैम और किरण मैम की कि जब हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो समझ आ रहा है। हम्म हमें समझ आ रहा है, तो हम उसे ऑनेस्टी से परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, हम ऑनेस्टी से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है ऑन स्क्रीन। आई थिंक मोर देन अस इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर कि जो मैसेज दिया गया है हम्म वो सही ना ज़्यादा ना कम करके सही मायने में पहुंचे ऑडियंस तक। तो आई थिंक दिस गोज कम्प्लीटली टू किरण मैम एंड ऑल्सो आमिर सर बिकॉज ही वॉज ऑल्सो कीपिंग अ क्रॉस चेक ऑन व्हाट इज हैपनिंग हाउ इट इज हैपनिंग। तो आई थिंक इट गोज टू देम एंड इससे मुझसे ज़्यादा बेहतर किरण मैम शायद इसका आंसर कर पाएंगी। बट आई थिंक जो भी, जैसे आपने बोला कि हम्म कॉमिक टाइमिंग्स, हमारी लाइंस ऐसी थी कि हम बस अपनी कहानी बता रहे थे कि दिस इज हैपनिंग विद अस, हम्म एंड वो सिचुएशन इतनी फनी थी कि आपको तरस भी आएगा कि ये भी हो रहा है, और आपको हंसी भी आएगी कि अरे ऐसे हो रहा हम्म है। एंड आई थिंक मेरे साथ तो ये था कि हम सबके साथ ये था कि किरण मैम वो टेल अस कि यू डू इट दिस वे, हम्म एंड वो चीज़ आएगी। तो आई थिंक ऑल वी हैड टू डू वाज बी ऑनेस्ट, और वही चीज़ आपको दिखी है। अमेजिंग। नितांशी, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप कंपैरेटिवली एज वाइज इन सबसे छोटी है, तो साड़ी पहनना और वो लुक को लेना, क्योंकि इतना इजी नहीं है साड़ी पहनना और उसमें चलना और अपने आप को मतलब वो सब भूल के अपने डायलॉग्स बोलना और ये सब हम बचपन में करते थे मम्मी की साड़ियाँ पहन के, मतलब थोड़ा लड़कियां करती है, जी लेकिन जो आपने एक्टिंग वाइज इस रोल के लिए किया है उस प्रेपरेशन के बारे में यू वांट टू से समथिंग? मैम, मैं ये कहना चाहूँगी, आई थिंक इट वाज़ ऑल्सो किरण मैम, क्योंकि हम जब मैं वर्कशॉप्स भी करती थी, सब कुछ करती थी, मैम को बहुत भरोसा था। मैं कोई भी सीन के लिए मुझे ज़रा-सा भी नर्वसनेस फ़ील होती थी ना, आई वुड गो टू मैम एंड आई वुड बी लाइक, मैम ये कैसे, ये कैसे? शी वुड बी लाइक, यू कैन, आप ऐसे करोगे एंड फूल तुमसे हो जाएगा। तो आई थिंक मुझसे भी पहले मैम ने फूल कहीं न कहीं, या हम सबके कैरेक्टर्स हमारे अंदर देख लिए थे कि ये हम कर सकते हैं। एंड सेकंडली साड़ी पहनने की चीज़ तो मैं बहुत जगह बोलती भी हूँ कि मेरा फेयरवेल भी नहीं हुआ था। मैंने फ़िल्मिंग के बाद अपना फेयरवेल किया है, तो जब तक मेरी फेयरवेल आई, मैं साड़ी के साथ इतनी कंफर्टेबल थी, मैं जगह-जगह साड़ी में दौड़ रही हूँ। क्योंकि आई वाज़ लाइक, तुम्हें साड़ी में चलने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो स्टेशन से कूद-वूद के सब कुछ करके आई हूँ साड़ीज़ में। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मैंने बीच में साड़ी पहनना ही सीख लिया था, क्योंकि मैं रोज़-रोज़ साड़ी पहनती थी और मुझे वो प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैं उनको देखती थी और मैंने सोचा एक बार मैं ट्राई करती हूँ, और मैंने यूँ घुमाई और मैंने किसी तरह साड़ी पहन ली। मैंने रोटियाँ बनाना सीखा था। नाइस। तो क्योंकि वो फूल की कला है फ़िल्म में और वो मुझे नहीं आती थी, तो वो चीज़ मैंने सीखी। 2 महीने मैं अपने घर पे लंच में, डिनर में रोटियाँ गोल-गोल बनाती थी, एंड या दैट वाज़ सॉर्ट ऑफ प्रोसेस। अमेजिंग, नाइस। अब इस मूवी ने बहुत कुछ सिखा दिया आप लोगों को, आई गेस। ऑल्सो बिल्कुल। लास्टली माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि आमिर खान से क्या वैलिडेशन मिला है आपको आफ्टर ही सॉ द मूवी और ही सॉ द ट्रेलर? कुछ आपको पर्सनली आके उन्होंने कुछ बोला है, एक पीस ऑफ एडवाइस दी है? आमिर सर का वैलिडेशन तो हमेशा ही था आई थिंक जब हम शूट भी कर रहे थे बिकॉज वो सेट पर नहीं आ रहे थे पर हमेशा कोई भी अगर चीज़ अप्रूव हो रही है या हमारे सीन्स उनको भेजे जा रहे थे कि ये देखो ऐसी परफॉर्मेंसेस आ रही है तो वैलिडेशन थ्रू आउट हमें मिलता रहा है कि इट्स गोइंग गुड बट वन ग्रेट एडवाइस विच आई कैन टेक अवे फ्रॉम हिम इज एज एन एक्टर हम्म कि वो अपनी लाइंस को ना कुछ 4-5 महीने पहले से याद करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है जब आप 4-5 महीने से अपनी लाइंस याद करते हो आप उनके साथ थरो हो जाते हो देन यू कैन प्ले ऑन द ट्रू। वेरिएशंस so I think this is one takeaway as an advice as an actor I would love to take and as a human I think सर ना कभी भी वो आमिर खान द सुपरस्टार का बैगेज अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते हैं दो ही इज द सुपरस्टार बट वो ऐसे आप जब उनके साथ बैठेंगे उनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई आपका बड़ा भाई या आपके कोई बड़े आपसे बात कर रहे हैं और आपको कुछ समझा रहे हैं तो आई थिंक ये भी है कि एक इंसान को कितना हम्बल होना चाहिए
विथ टाइम वो बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन एडवाइस। आमिर सर से जो मैंने एडवाइस ली है ना, वो ये है कि अभी हम आईआईएम बैंगलोर गए थे, तो वहाँ सर को सब परफेक्शनिस्ट बोल रहे थे। लेकिन सर ने इस चीज़ का बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया था कि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। मैं जो ढूँढ रहा होता हूँ ना शॉट्स के बीच में, मैं एक मैजिक मोमेंट ढूँढ रहा होता हूँ, जो शायद 1-2 बार करने के बाद एक मैजिक कभी-कभी वो पहले उसमें ही मिल जाता है, कभी-कभी उस मैजिक मोमेंट तक पहुँचने के लिए आपको 2-3 टेक्स देने True. पड़ते हैं। पर मैं वो एक मैजिक मोमेंट देखता हूँ कि वो एक ऐसा मैजिक मोमेंट होता है कि वो ऑडियंस साथ रह जाता है। जो परफॉर्म कर रहा है उस आदमी के दिल में रह जाता है। सो आई थिंक मैं भी अब आगे चल के यही कोशिश करूँगी कि मैं जब भी परफॉर्म करूँ ना, आई हैव टू मेक श्योर कि वो मैजिक मोमेंट या तो मेरे तक रह जाए या तो ऑडियंस तक पहुँच जाए। वो मैजिक मोमेंट ढूँढना इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और इंसान सर बहुत अच्छे इंसान हैं। वो स्पर्श ने बता ही दिया है कि सर इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं क्या ही हम हर इंटरव्यू में उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अभी मैं यही बोलूँगी ही इज़ जस्ट लाइक अ फादर फिगर टू ऑल ऑफ अस। एक्चुअली आई रिमेंबर वन इंसिडेंट जब हम भोपाल की स्क्रीनिंग में गए थे एंड हम सुबह हम सब चीज़ें करके आ रहे हैं एंड सडनली वी गेट टू नो कि आमिर सर ने हम सबको बुलाया। मैम जब भी उनका नाम आता है हम सब एकदम ऑन टोज हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा उन्होंने बुलाया एंड हम गए वहाँ पे एंड आमिर सर लुक्ड एट ऑल थ्री ऑफ अस और उन्होंने हम तीनों को इतना कॉम्प्लीमेंट किया लाइक वी बोथ तो लिटरली हैड टीयर्स इन आवर आईज बिकॉज हर बार उनसे वैलिडेशन मिलती है ना, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि जो हमने किया है अगर वो आमिर सर को पसंद आ रहा है तो कुछ तो फिर अच्छा किया ही है। एंड सेकेंडली मेरे लिए आमिर सर एक बहुत अच्छे एक्टर तो हैं। आप उनके साथ 5 मिनट बैठो, आप उन्हें कुछ भी करते हुए देखो, आप उन्हें ऐसे ही देखते रहेंगे कि दिस इज़ व्हाई ही इज़ आमिर खान, दिस इज़ व्हाई ही इज़ दिस। बट ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट उनसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल में ही पूछा था कि सर आप इतने ग्लो करते हैं, आप विदिन इतना ग्लो करते हैं, आप प्लीज़ इसका राज़ बताइए। तो सर ने कहा था कि उनकी मम्मा ने उन्हें सिखाया ये चीज़ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अगर गलती से भी हो गया तो आप सबसे पहले जाके सॉरी बोल दो। इससे आपका मन हल्का रहता है और आप अंदर से खुश रहते हो। तो आई थिंक वो चीज़ है जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में मैं कुछ भी करूँ वो चीज़ करना चाहूँगी। Amazing. Thank you so much, guys, Thank and good you. luck for the movie. Thank you. Thank you so much.